भाईचारा खत्म। जी हाँ, भाईचारा खत्म हो गया है। अब क्यों हो गया है? ये बिग बॉस में जो चल रहा है ना अभी, वो बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है आने वाले समय में। अब क्या है वो तूफान, क्या हो रहा है, ये भाईचारा पहले शुरू कैसे हुआ, खत्म क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है और आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। भाई बात ऐसी है कि तुमने देखा होगा बिग बॉस OTT 2 जब से आया है, ऑडियंस कहाँ से आई है? ऑडियंस जो आई है वो यूट्यूब की जो ऑडियंस है, यानी यूट्यूबर्स की जो ऑडियंस है वो भर भर के आ रही है, भर भर के। अब वो भर भर के जो ऑडियंस आ रही है, उनको एक नया चीज़ उनके जीवन में हो रहा है। आपको याद होगा यूट्यूबर से टिकटॉक, जिसमें हम भी थे। तो यूट्यूबर से टिकटॉक में हमने यूट्यूबर्स का साथ दिया, यूट्यूबर्स को आगे रखा, यूट्यूबर्स की जय जयकार हुई और यूट्यूबर्स ही उस जो बैटल थी उस बैटल को जीत गए। क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में जो यूट्यूबर्स की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है बजाय टिकटॉकर्स की। टिकटॉकर की ऑडियंस जो होती है उनको जस्ट देखती है और उसके बाद वो आगे बढ़ जाती है किसी और काम में। लेकिन यूट्यूबर्स की ऑडियंस पूरा अटेंशन देती है, अपनी लाइफ में उसको एक तरीके से पूरा शामिल कर लेती है, यानी उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में वो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंस करने लगता है। अब यूट्यूबर्स में से दो यूट्यूबर्स, एक है फुकरा इंसान जो कि शुरुआत से बिग बॉस OTT 2 में गए, उनसे लोग जुड़े। उसके बाद पुनीत सुपरस्टार आया जो एक्चुअल में यूट्यूबर नहीं है, वो टिकटॉकर है या फिर इंस्टाग्रामर है, रीलर है। तो वो आया, लेकिन लोग उसको मीम की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जानते थे। वहाँ जब वो गया, उसने वहाँ पर मतलब एक तरीके से पंगेबाजी की, लोगों का वो फेवरेट बन गया और बाहर आके उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। लेकिन अब उसको जाने के बाद अब लोगों के लिए देखने का रीज़न, यानी यूट्यूब जो ऑडियंस देखने वाली थी पहले, अब वो फुकरा इंसान पर फोकस हो गई और फुकरा इंसान की वजह से ही बिग बॉस OTT को देखने लगे। अब इस पे आप गौर करना, जो बिग बॉस OTT 2 के जो मेकर हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको पता है इस चीज़ का। उन्होंने देख लिया कि भाई फुकरा इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बाहर ऑडियंस का वोट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर यूट्यूबर्स का ही तड़का डालना पड़ेगा। एल्विश यादव को उसमें एंट्री दी गई। एल्विश यादव जब आए तो उन्होंने शुरुआत से एक अपना, आप कह सकते हो कि एक तरीका दिखाया कि भाई भाईचारा हमारा बना रहे। अब भाईचारा क्यों? यूट्यूबर्स भाई भाई और वो भाईचारा बना रहे। आपने देखा होगा कि यूट्यूब से पहले, यानी ये बिग बॉस OTT से पहले, फुकरा इंसान और एल्विश यादव का बहुत बड़ा कोई भाईचारा जैसा नहीं था। यानी ऐसा कोई आप कह लो कि पहले से बहुत ज़्यादा भाईचारा हो, उन दोनों की बार बार कोलैब हो रही हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन यूट्यूबर्स क्योंकि दोनों अंदर थे और यूट्यूबर को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए दोनों भाईचारा की बात कर रहे थे। और वो ऑब्वियसली वो जनता के मूड को जानते थे कि भाई जनता यही देखना चाहती है कि यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी एक्टर या फिर बॉलीवुड, है ना, यूट्यूबर्स वर्सेस सलमान खान, ये भी देखना चाहती है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब वहाँ पर ऑडियंस ने देखा कि भाई दो हमारे यूट्यूबर हैं, यानी एल्विश बाद में गए थे तो उनको पता था कि भाई मुझे भाईचारा रखना है, और यही चीज़ फुकरा इंसान ने भी दिखाई। बट धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो रहा है कि जो भाईचारा है वो आने वाले समय में, यानी जैसे जैसे फाइनल का टाइम आएगा, विनर डिसाइड होने का टाइम आएगा, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, और जिसकी वजह से बाहर जो ऑडियंस है, शायद अंदर तो नहीं देखने को मिलेगा लड़ाई, लेकिन बाहर जो ऑडियंस है वो बढ़ जाए, यानी टुकड़ों में टूट जाए। एक एल्विश की साइड लेगा, एक फुकरा की साइड लेगा। बट वो किस लेवल तक होगा? मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्मल लेवल तक होगा कि भाई जिसको फुकरा को सपोर्ट करना है वो फुकरा सपोर्ट लिखेगा, या जहाँ जहाँ उसको सोशल मीडिया पे दिखेगा वो लिखेगा। एल्विश यादव को जो सपोर्ट करेगा वो एल्विश यादव लिखेगा सपोर्ट में। लेकिन हो क्या रहा है, अब आता हूँ मुद्दे पर, यानी अब पड़ रही है गालियाँ। अब पड़ रही है गालियाँ, यानी अब उस लेवल पर पहुँच गई है कि अब गाली गलौच हो रही है। अब इसका गवाह मैं भी हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं बिग बॉस इवन जब एल्विश यादव आया, मैंने कुछ टाइम तक देखा था, फुकरा इंसान की वजह से थोड़ा बहुत देखा। पुनीत सुपरस्टार का जब शुरुआत में आया था तब थोड़ा देखा, उसके बाद में थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया, मैं इतना ज़्यादा उस पर नहीं था। बट मैंने ये चीज़ देखी कि जो जनता है ना, वो जनता दोनों को ही पसंद कर रही है अगर मेजोरिटी की देखा जाए। लेकिन उसमें से 10% इधर के, 10% इधर के, जो अब अपनी फुल हेट दिखा रहे हैं, मतलब फुल हेट, गाली गलौच जिसे कहते हैं ना, कि लेवल पार कर दिया उन्होंने। और उसकी वजह से क्या हो गया है कि जो टॉप के लोग भी हैं, टॉप का मतलब जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक तरीके से कोई एल्विश को सपोर्ट कर रहा है तो कोई फुकरा को सपोर्ट कर रहा है, अब उन यूट्यूबर्स के बीच में भी गाली गलौच हो रही है।
मैंने एक ट्विटर स्पेस ज्वाइन किया था अभी रिसेंटली, परसों की बात है शायद, रात में वो चल रहा था, जिसमें ये इसी टॉपिक पर बात हो रही थी। और उसमें मुद्दा ऐसा गरमाया धीरे धीरे कि दो यूट्यूबर्स, एक यूट्यूबर्स है और एक बाहर मतलब एक तरीके से ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनका बहुत बड़ा पेज है, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो उन दोनों के बीच में, अब मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता चल गया होगा, ठीक है, मैं फालतू में उसमें आग में घी नहीं डालना चाहता, मेरा मुद्दा कुछ और है बोलने का। तो उन दोनों के बीच में इस बात पे झगड़ा हो गया, और झगड़ा पहले हल्का हल्का शुरू हुआ, उसके बाद माँ बहन की गालियाँ चालू हो गई, एक दूसरे को धमकी देना शुरू हो गया, और मतलब एक तरीके से बहुत निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी उस पूरी ट्विटर स्पेस पर मैंने महसूस की। मुझे ऐसा लगा कि ये चल क्या रहा है। देखो, हो सकता है आप अपनी अपनी नज़र से देख रहे हो दोनों कंटेस्टेंट को, एक कह रहा है कि एक गेम खेल रहा है, फुकरा इंसान गेम खेल रहा है, उसको भाईचारे से मतलब नहीं है। एलविश यादव प्योर है, रॉ है, और वो भाईचारा की बात कर रहा है। तो देखो, दोनों शो जीतने गए हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों में से जीतने का दोनों के मन में ना हो, जीतने का है। अब जीतेगा तभी जब दूसरा हारेगा, यानी दूसरा सेकंड पोजीशन पे आएगा, पहला जीतेगा तभी तो होगा ना। लेकिन इस चीज़ को ऐसा बना देना कि भाई साहब अब दोनों समझ लो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अब आपको इसको गाली देनी ही पड़ेगी जब तक आप इसको सपोर्ट करेंगे। भाई दोनों को पैरेलली भी तो सपोर्ट कर सकते हो। मान लो मैं कहता हूँ कि मैं एलविश यादव को सपोर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना मैं फुकरा इंसान को गालियाँ देना शुरू कर दूंगा। भाई वो अपनी जगह जीते, मैं इसको जिता रहा हूँ, अब इसके सपोर्ट इसको जिता रहे हैं, अब देख लेंगे ना जिसके सपोर्टर ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। बाहर आके दोनों भाई भाई रहेंगे, तभी भी भाई भाई का मतलब ये है कि यूट्यूबर कम्युनिटी का ही नाम होगा, क्योंकि ये पहली बार देखा है जो टीवी इंडस्ट्री के जो पूरे लोग हैं ना, प्रोड्यूसर वगैरह और बॉलीवुड के लोग, आपने देखा होगा आलिया भट्ट ने भी नाम लिया एलविश का कि सिस्टम उसका हैंग है। तो समझ रहे हो यूट्यूबर्स कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस पैदा कर रहे हैं मार्केट में। तो ये आने वाले कितने सारे यूट्यूबर्स के लिए रास्ता खुल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसमें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, बॉलीवुड वाले देख रहे हैं कि हमारे जो नए चूजे पैदा हुए हैं ना, चूजे कहूँगा मैं उनको, क्योंकि भाई साहब जो नेपोटिज्म के ज़बरदस्ती की 20-20, 30-30 फिल्में कर रहे हैं, उनकी फिल्में चल नहीं रही, तब भी उनको अगली फिल्म मिल रही है, तो उनके चेहरे देख देख के बोर हो गए। हो सकता है आने वाले टाइम में ये यूट्यूबर्स ही फिल्मों में लॉन्च हो, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। तो समझ रहे हो बात को। तो इसलिए अपने यूट्यूबर्स भाई का, जिनका ही सपोर्ट करो, उन्हीं के आप पैर मत काटो, मतलब सपोर्ट करो, इतना करो, इतना करो, इतनी वोट करो कि पब्लिक पागल हो जाए देख के। भाई जो टीवी वाले वो देख के पागल हो जाए कि इतना इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है इन लोगों के पास, क्योंकि इन लोगों के पास तो पीआर एजेंसीज होती हैं, टीवी एक्टर्स हो गए, बॉलीवुड हो गए, इनके पास पीआर एजेंसी होती है इनकी इमेज को चमकाने के लिए, इनको बार बार दिखाने के लिए। इनका खुद का तो ऐसा कोई है नहीं, जो फिल्में चलती हैं वो भी कोई और बनाता है, समझ रहे हो आप, खुद नहीं बनाते हैं। प्रोड्यूसर कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, म्यूजिक बनाने वाला कोई और होता है, स्टोरी लिखने वाला कोई और होता है, यानी सब मिला जुला पैकेट होता है जब पिक्चर सामने आती है। लेकिन लोग हीरो को पसंद करके निकल जाते हैं, उसकी हेयर स्टाइल, उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का तरीका, उसके फ़ैन होते चले जाते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स के साथ तो ये होता है कि राइटर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, एक्टर भी वही है, और ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन बनाना है वो भी वही है, तो मार्केटिंग भी वही है। तो एक अकेला आदमी, खुद आदमी अपनी पैदा कर रहा है ऑडियंस और उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो भाई उसको सपोर्ट करो ना। तो इसलिए गाली गलौच ना करो, तुम्हारा जो भी फेवरेट है उसको फ़ायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि आने के बाद क्या होगा, जब यूट्यूब कम्युनिटी में आपस में जब मान लो कोई एक हार गया, अब दो में से एक ही जीतेगा, अब जो भी हार गया तुम ऐसा सोचो कि यार उसने, उसकी ऑडियंस ने ऐसा, और बाहर आके फिर 4 दिन तक गालियाँ गलौच चलती रहे, तो क्या मतलब है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, जिसको सपोर्ट करना है बनाए रखो, सेकंड वाले को बोलो कि भाई तू अपना सपोर्ट कर, बट एक दूसरे को क्रॉस मत करो, भाईचारा जो बोल रहे हो ना उसको ख़त्म ना करो। तो मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि ये अभी और ज़्यादा कीचड़ वाला होने वाला, और ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तो इसको आप ही लोग बचा सकते हो, इस वीडियो को शेयर करो। जो ऐसे एलविश आर्मी, फुकरा आर्मी बन के एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम में, उनको जा करके ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो कि भाई अपनी आंखें खोलो, अगर तुम अपने भाई को सपोर्ट करते हो तो उसको नीचा मत दिखाओ, उससे तुम्हारा भाई नीचे जा रहा है। यानी जिसको भी तुम सपोर्ट करो, एलविश भाई को या अभिषेक भाई को, जिसको भी सपोर्ट करो वो नीचे जा रहा है, उसकी इमेज नीचे जा रही है, उसके फैमिली तक को लोग गालियाँ दे रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को, फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है उससे, तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा है, उस जिसको तुम पसंद करते हो उसी का ही निगेटिविटी सामने आ रहा है, यानी उसी को लोग निगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि पंगा लेने के लिए रिटेलिएट तो सब करेंगे। तो इसलिए
एक साइड से बंद कर दो, अपनी साइड से बंद कर दो, तो धीरे धीरे देखना ये सब नॉर्मल हो जाएगा और भाईचारा बना रहेगा। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।